नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कहते हैं जियोपॉलिटिक्स के अंदर बड़ा टेढ़ा-मेढ़ा समय चल रहा है इस टाइम पे, स्पेशली ट्रम्प के टैरिफ्स के चक्कर में। एंड ये पूरे टैरिफ गेम में हमको एक चीज पता चला है कि जो मेन टारगेट आ रहा है बाहर, वो है चाइना। चाइना के अंदर से बड़े टेढ़े-मेढ़े से रिएक्शंस आ रहे हैं। ऑन वन हैंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। वो बोलते हैं कि भई हम इस पूरे टैरिफ वॉर को बड़े आराम से जीतेंगे। और यहाँ तक कि अमेरिकन सेटअप, अमेरिकन लोगों का और अमेरिकन बिज़नेस का वो मज़ाक तक उड़ा रहे हैं। ऑन द सेकंड हैंड आप चाइना का गुस्सा भी देख रहे हैं, जहां पर चाइना ने कंट्रीज को वार्न करा है कि भाई आप ट्रंप के साथ मत बैठिए और नहीं तो हमारे साथ आपके रिलेशंस खराब हो जाएंगे। ऑन द थर्ड एंगल आप ये भी देखते हैं कि चाइना कुछ कंट्रीज के साथ अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि भाई यहां से थोड़ा सा मेरे को रिस्पाइट मिले। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ अ गेम, जहां पर कुछ कहना इस टाइम पे कुछ एकदम ठीक नहीं होगा, बट एक चीज हमको पता चलती है, अमेरिका की जो हालत खराब हो रही है वो तो अलग ही है, लेकिन यहाँ पर चाइना बीच में जो कुट रहा है, दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। क्योंकि चाइना अभी इस टाइम पे जिस हालत में है, उस हालत में बैठ के वो भारत की तरफ हाथ बढ़ा रहा है। मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जहां से हम लोग इसको एनालाइज करेंगे। सबसे पहले, चाइनीज जो बड़े बड़े जायंट्स हैं जैसे हायर और ये जो इतनी सारी जो कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाती हैं, ये लोग काफी टाइम से भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट आता नहीं है एंड वी डोंट अलाउ इट टू हैपन। द ओनली वे दैट भारत ने एग्री करा हुआ है, और ये पुराना रूल है कि साहब किस तरह आए चाइनीज इन्वेस्टमेंट, कि अगर वो एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर एक किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, नो प्रॉब्लम। एंड उसमें भी दे विल नॉट बी अलाउड टू इन्वेस्ट इन स्ट्रेटेजिक, जो आपके एरियाज हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपके स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के लिए और डिफेंस के लिए और ये जो भी चीजें हैं, उन एरियाज के अंदर बिल्कुल भी इनको अलाउड नहीं होगा। टेलीकम्युनिकेशन एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो चाइना के भी कंपनीज कभी भी मानती नहीं थी, अब आके बोल रही हैं कि यार वी विल टेक माइनॉरिटी स्टेक आल्सो, प्लीज वो ले लीजिए। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने मोदी साहब को इनवाइट करा है कि साहब प्लीज कम टू चाइना सो दैट यू कैन अटेंड द एससीओ समिट दिस दिस फॉल। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो आया है। तीसरा, आपको पता है कि शी जिनपिंग की अपनी तरफ से जो एक स्टेटमेंट आया था कि साहब ये एक ड्रैगन एंड एलिफेंट डांस होना चाहिए। मोदी साहब और हमारी तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है, बट दैट रियली टेल्स यू कि चाइना इज नॉट इन द प्लेस दैट इट इट वांटेड टू बी जब ट्रंप के साथ ये लड़ाई उसको करनी है। अब हमको भी पता है कि चाइना कुछ फालतू में चीजें कर रहा है आगे, एंड इट थिंक्स दैट थिंग्स आर लिटिल, हम हमारे यहाँ पर सब बह जाएंगे फालतू में। एंड उसी चक्कर में चाइना ने भारत में 85,000 रुपीज को सर्टिफिकेट्स दिए हैं। सर्टिफिकेट्स क्या, वीजाज दिए हैं वहां पर विजिट करने के लिए। देखिए, एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, चाइना की जो रेपुटेशन है ना यार, चाइना की रेपुटेशन बहुत खराब है। एंड अगर इंडियन नेबरहुड में भी सबसे पहले आप देखिए, जो पोखरा एयरपोर्ट फॉर एग्जांपल नेपाल में है, अभी न्यूज आ रही है, नेपालीज न्यूज आ रही है, उसके अंदर कहते हैं कि भैया बिलियंस एंड बिलियंस हैव बीन एम्बेजल्ड इन दैट। ठीक है जी, जो नेपालीज रुपीस, मतलब एकदम सपाचट, एंड वहां पर आपको पता है देयर इज जीरो बिजनेस। उसके बाद आपको ये भी पता चला है कि भाई म्यांमार में जो अर्थक्वेक आया, ठीक है, उसके जो आसपास बैंकॉक बैंकॉक में जो इफेक्ट्स हुए थे, और आपको याद होगा बैंकॉक के अंदर एक बिल्डिंग गिर गई थी। ये बिल्डिंग थी एक चाइनीज बनाई हुई। एंड जो चाइनीज एग्जीक्यूटिव था, पता चला था इन लोगों ने एकदम शॉडी स्टील गंदा काम वहां पर करा था, टू अ पॉइंट जब वो बिल्डिंग गिरी, रात को वहां पर घुस के वहां से पेपर वर्क और ये सब चीजें निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो इसका जो मेन बंदा है उसको पकड़ के इन लोगों ने साइड में कराया। तो चाइना का जो रेपुटेशन है, इट इज रियली रियली बैड। एंड एक चीज आप कह सकते हैं कि साहब चाइना अगर शी जिनपिंग की मेगालोमेनियाक जो पॉलिसी थी उसके ऊपर ना चलता, चाइना अपना पुराना अपना एक सॉफ्ट अप्रोच रखता मार्केट के अंदर, ही शुडंट हैव एग्रीवेटेड सो मेनी पीपल अराउंड इट्स बॉर्डर्स, अपने बॉर्डर्स सेटल करके लाइक अ नॉर्मल कंट्री इफ वुड हैव स्टेड। चाइना के पास इतना दम होता कि अमेरिका को वो आराम से साइड कर देता। चाइना इज बेसिकली एक्टेड लाइक अ मॉबस्टर ओवर दीज इयर्स। अगर अमेरिका एक गैंगस्टर था तो ये भी दूसरा गैंगस्टर था। नाउ देखिए, अमेरिका का एक ग्लोबल होल्ड है, चाइना का एक रीजनल इन्फ्लुएंस है। होल्ड और इन्फ्लुएंस के अंदर बड़े डिफरेंस होता है। चाइना ने अपने रीजनल इन्फ्लुएंस के अंदर, अगर आप देखिए, रशिया के साथ बॉर्डर के पंगे हैं, इंडिया के साथ बॉर्डर के पंगे हैं, द टू बिगेस्ट पावर्स इन एशिया।
तीसरा जापान के साथ लड़ता रहता है, हर किसी के साथ उसके झगड़े हैं, बट ही हैज गॉट बिजनेस रिलेशनशिप्स विद एवरीबॉडी। तो ये उसके एडवांटेज में जाता है। अब देखिए जियोपॉलिटिक्स बड़ी इंटरेस्टिंग तरह से शिफ्ट हुई है। शिफ्ट ऐसे हुई है कि चाइना का जो ट्रेड सरप्लस इतनी सारी कंट्रीज के साथ है, आज वो एक उसके लिए खराब चीज बन चुकी है। टू अ पॉइंट, थोड़े टाइम पहले उसने भारत को भी बोला कि साहब आपका $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, आप प्लीज हमारे कंपनीज को आप आपकी कंपनीज को हम एक्सेस दे देंगे, आप यहाँ पर बेचिए सामान, वी आर रेडी टू वर्क विद यू टू रिड्यूस दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानियां हैं कि चाइना इज ट्राइंग टू मेक अमेंड्स विद इंडिया, स्पेशली कि भाई नहीं 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 यार, आप मेरे से दूर मत जाओ, आप मेरे से दूर मत जाओ, बिकॉज देयर इज अ बिट ऑफ अ चैलेंज देयर। देखिए एक जो काउंटर नैरेटिव है दैट नहीं भाई चाइना इज एक्चुअली विनिंग दिस, फेयर इनफ, यू कैन कंसिडर दैट, बट आई डोंट थिंक दैट इज गोना हैपन, बिकॉज चाइना एक बड़ी फ्रेजाइल और थोड़ी सी डेलिकेट सी इकोनॉमी है। दैट डजंट से दैट अमेरिका इज विनिंग दिस। $36 ट्रिलियन का डेट लेके अमेरिका इज नॉट विनिंग एनीथिंग। ठीक है। द पॉइंट इज दैट देखिए जो एक दुनिया से उसको एक एक ही वांटेड दैट रिएक्शन कि साहब सारे लोग बस चाइना के पीछे आके खड़े हो जाएंगे एंड एकदम से सेट हो जाएगा सब कुछ एंड ट्रंप को वो धो देगा, बिकॉज चाइना हैड द मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। अब नाउ द चेयरमैन ऑफ एवरीथिंग जो शी जिनपिंग साहब हैं, उनको थोड़ी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई थी। ठीक है। द पॉइंट इज चाइना विल नॉट इवन लेट एक छोटा सा हिंट कि भैया उसकी हालत खराब है। हैविंग सेड दैट, अगर आप ध्यान से देखें किस तरह से वो एक्शंस कर रहा है, भारत के साथ किस तरह बिहेव कर रहा है, दैट टेल्स यू दैट ही इज फीलिंग द हीट। ठीक है। अमेरिका इज नो नो लेस, वहां पर स्टॉक मार्केट में तो ब्लड बात है। एज ए मैटर फैक्ट अमेरिका के ट्रंप साहब को जो इतने सारे लोग सपोर्ट करते थे, आज वो सवाल पूछ रहे हैं ये कर क्या रहा है बेवकूफ, व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू। अब वो जो भी करने की कोशिश कर रहा है, मेरी एनालिसिस के हिसाब से ही इज ट्राइंग टू रिड्यूस हिज डिपेंडेंसी ऑन चाइना प्रीटी मच ऑन एवरीथिंग। टू अ पॉइंट ट्रंप को रीसेट करना पड़ेगा अपने आप को, पूरी सप्लाई चेन को, एवरीथिंग विल हैव टू गेट रीसेट एंड वो रीसेट करना इज नॉट इजी। इसमें दर्द बहुत होगा, इसमें रोना धोना बहुत होगा, बट जस्ट बिकॉज इस टाइम पे ट्रंप के पास एक मेजोरिटी है, ये आप देख सकते हो कि अगर वो ढंग से काम करे तो कुछ टाइम के लिए वो सक्सेसफुल हो सकता है, एंड देयर इज नो क्वेश्चन, कुछ टाइम के लिए। देखिए अमेरिका को अगर अपने आप को रिकवर करना है, इट इज अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, क्योंकि इतना सारा डेट और इतना सारा करप्शन, इस चीज को हटाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और यहां तक कि आपने देखा है इलॉन मस्क ने खुद ने बोला कि भैया आई हैव टू गो इजी ऑन द करप्शन बिकॉज अदरवाइज दे विल कम एंड किल मी। सो देयर इज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस इज वेल। अब चाइना के लिए देखिए एक जो प्रॉब्लम चाइना के सामने है इज वन, इट्स बैड रिलेशंस, पीपल डोंट ट्रस्ट इट। फॉर एग्जांपल भारत को पता है कि भैया इसका अभी थोड़ा ट्रेड वेड ये स्टील व्हील के चक्कर में गड़बड़ हो गया, सो इंडिया ने 12% टैरिफ लगा दिया भाई चाइना के स्टील एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स पे। अभी पता है कि साहब ये कुछ ना कुछ उल्टे काम करते रहते हैं अपने ऐप से, तो भारत ने अभी 2-3 हफ्ते पहले 114 में ऐप्स उनके उड़ाए थे। आजकल में पता चला एक दो और ऐप्स को गूगल गूगल और ऐप स्टोर से बोला गया भैया हटाओ यहाँ से। तो देर इज अ लॉट दैट भारत कीप्स ऑन डूइंग एट द बैक एंड। लेटेस्ट अभी खबर आई है कि जो सिम कार्ड्स हैं उसके अंदर पता चला है कि एक चिपसेट है जो चाइना से आता है। सो देर इज नाउ अ ह्यूज थिंग विच इज हैपनिंग कि भाई किस तरह से पूरे देश के सिम कार्ड चेंज करो। सो समथिंग और द अदर इज हैपनिंग एज फार एज दैट इज कंसर्न। भारत की तरफ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा और स्टेप लिया गया जो चाइना को पसंद नहीं आया होगा, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसका कोई जवाब ज्यादा वहां से आया नहीं, बिकॉज आई डोंट थिंक द चाइनीज वांट टू एंटागनाइज राइट नाउ। एक कॉन्क्लेव हो रहा है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर निमसाई के अंदर 21 और 22 अप्रैल, आज कल और आज, जहां पर दलाई लामा, ठीक है, का काफी बड़ा रोल है। एंड दिस इज बेसिकली अ कॉन्क्लेव ऑफ बुद्धा धर्मा एंड द कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब आपको पता है जैसे भी ये चीजें होती हैं बुद्धा अरुणाचल, तो उसमें फिर चाइना ना थोड़ा उसको थोड़ी सी पेन होनी शुरू हो जाती है। सो ऐसा दिखता है कि भैया इंडिया इज नॉट वांटिंग टू काइंड ऑफ लेट गो ऑफ द प्रेशर। ठीक है। चाइना की तरफ से एक इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट आया आखिर सेक्शन में, मैं आपको बताऊं कि उसने बोला कि भाई यू आर प्लेइंग विथ फायर। और चाइना ने कंट्रीज को वार्न करा कि भाई प्लीज डू नॉट सिट विथ ट्रंप एंड आप किसी कोई भी ट्रंप के साथ ऐसे कोई डील मत करिए जो चाइना के एक्सपेंस पे होगा। ठीक है जी।
सो ही इज गिविंग अ वार्निंग। यहां पर आपकी तो ट्रेड डील चल रही है भाई ट्रंप के साथ, तो चाइना का तो एक्सपेंस यहां पर गड़बड़ है। तो क्या ये समझ में आ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो आपसे हाथ बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ नॉट पॉइंटेड एट यू, बट ही इज वार्निंग पीपल। सो दैट टेल्स यू कि भाई चाइना इज अ बिट डेस्परेट, नॉट दैट अमेरिका, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अमेरिका इज नॉट इन अ वेरी ग्रेट प्लेस एज वेल। अमेरिका रीसेट कर रहा है अपने सप्लाई चेन्स को। चाइना को जो बीफ जाता था उसने बंद कर दिया, अब ये ऑस्ट्रेलिया से जा रहा है। अब देखो ऑस्ट्रेलिया से ले रहा है, चाइना ने आज सुबह पता चला है कि उसने एक एलपीजी डील भी करी है, ठीक है, यूएई के साथ, सम हैपनिंग देयर आल्सो। तो ही विल ट्राई एंड रीसेट हिमसेल्फ, वो भी करेगा कोशिश, अमेरिका भी करेगा कोशिश। द पॉइंट इज कि भाई किस तरह कौन आगे एंड हु होल्ड्स अप प्रॉपर्ली। और अमेरिका में जिस तरह की सिचुएशन है, एज फार एज द होल थिंग इज कंसर्न, योर डेट एंड दिस एंड दैट इज कंसर्न, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स लाइक इलॉन मस्क जो ट्रंप को बोल रहे हैं कि यार ये टैरिफ वाला मत खेलो भाई, क्या कर रहे हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट टेस्ला का तो पूरा गेम ही खराब हो रहा है। अब उसमें भी पता चल रहा है भैया टेस्ला भारत में बड़ा, अभी मोदी साहब से बात करी, उसके कहता है मैं आ रहा हूँ, उसके बाद पता चला कि भाई 6-4 लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि यार मैं थोड़े पार्ट्स यहाँ से ले लूं जो चाइना से आते हैं, ही वांट्स टू डाइवर्सिफाई। ही सीइंग द एप्पल का एग्जांपल, ही सीइंग द सैमसंग का एग्जांपल। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स है यहाँ पर, इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। बट एक चीज हमको दिखती है कि चाइना आपके साथ इस टाइम पे थोड़ा ओवर फ्रेंडली रहेगा। ही विल ट्राई एंड मेक दोस ओवरचर्स टुवर्ड्स यू कि साहब मैं आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड हूँ, मेरे अलावा कोई ही नहीं आपका, आप जरा मेरे साथ बैठो, आप मेरे साथ बात करो, मैं कभी भी आपको तंग नहीं करूंगा, ये वो एंड ऑल दैट। बट द मिनट यू से लेट्स सॉर्ट आउट द बॉर्डर, सो if Xi Jinping is not the monster that he is, अगर कोई थोड़ा सेंसिबल बंदा वहां पर बैठे ना, they can actually win the game. But the problem is you've got a megalomaniac that likes to eat his generals once in a month. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स, एंड प्लीज कंट्रीब्यूट इफ यू कैन टू दिस चैनल। क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।